शांति। आज 29 नवंबर 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 29th November 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा एक ही बात कह रहा है और वो है कि बच्चों को बाप का शो करना है। और कौन से बाबा के बच्चे बाप का शो कर सकते हैं? तो बाबा ने बाउंड्री मारी है, 4 बातें। ये सब धारणा की बातें है। अगर ये धारणा हमारे अंदर हो जाए जैसे बाबा कहता है, तब हम बाप का शो कर सकेंगे। बहुत सारे अनुभव इसके बारे में है ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सको। सब्जेक्ट को समझने के लिए उदाहरण दिया जाता है। अभी इस समय ब्रह्मा कुमारी मेजॉरिटी में है, पूरे विश्व में है। यूनाइटेड नेशन में ऑफिस है और बाबा के प्रोजेक्ट्स यूनाइटेड नेशन तक पहुंच रहे हैं। पूरा विश्व सोच रहा है कि क्या होगा अभी, कैसे होगा। साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, सभी की नजर है और सबको महसूस तो हो रहा है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। अंदर से ये महसूस हो रहा है सभी को कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। बाबा ने हमको मुरली में से इशारा तो दिया हुआ है कि एक तरफ हाहाकार और एक तरफ जय जयकार होगा। तो वो घड़ी हमारे सामने है। अभी ये सब कैसे होगा और उसमें हमारा रोल क्या होगा? कल के मुरली में जो ड्रामा की बात हमने सुनाई थी, समय के अभाव से ज्यादा उसके गहराई में नहीं जा पाए। बाबा ने कुछ स्मृतियां हमको बताई है जो मिनिमम हमको करना है पूर्ण। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सभी धर्मों की आत्माएं यहाँ से जब रिटर्न जर्नी चालू हो जाएगा तो कुछ बातें वो अपने साथ लेकर जाएंगे। और उसमें मुख्य बात ये होगी कि हम एक परमात्मा की संतान हैं और हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर इस धरती पर आ चुका है। ये बातें बच्चे लेकर जाएंगे। मुझे वो मुरली अच्छी तरह से याद है क्योंकि बाबा ने उस मुरली में शब्द इस्तेमाल किया था कि सभी बच्चे विश्व के कोने कोने में कहेंगे कि हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। ये आवाज पूरे विश्व में गूंजेगी। जब ये मुरली चली तो आखिर कुछ लोगों ने इसके ऊपर गीत भी बना दिया। वो गीत भी फेमस हो गया कि हमारा बाबा आ गया करके।
ये होने वाला है और मुझे ऐसे अंदर से भासना आती है कि समय एकदम हमारे आंखों के सामने है। जब ये बात होगी, कौन से बच्चे ये कर पाएंगे? तो आज की साकार मुरली में बाबा ने 4 विशेषता बताई है। नंबर 1, निरंतर हर्षित मुख। हर्ष अमर्ष, ये 2 शब्द हमने भगवत गीता में देखे। पर निरंतर ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर नहीं पड़ना चाहिए उसमें। अगर कभी खुशी कभी गम है तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसे वाइब्रेशन नहीं जाएंगे। कभी खुशी कभी गम माना अभी भी युद्ध चल रहा है, इसलिए तो कभी खुशी कभी गम है। युद्ध नहीं, विजय। श्रीमद् भगवत गीता युद्ध का शास्त्र नहीं है, योग का शास्त्र है। तो निरंतर हर्षित मुख, जो हमने अध्याय देखा, दैवासुर संपद विभाग योग, तो दैवी संपदाएं जो बताई है उसमें ये एक संपदा है, दैवी संपदा माना हर्षित मुख। मुझे ये पॉइंट और ये गुण पर्सनली बहुत पसंद है, जो कि मनुष्य आत्माएं और देवताओं के बीच में फर्क है। देवताओं की जो चलन है उसमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि वह हर्षित मुख है। तो जो हर्षित मुख है वही देवता बनेगा। ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए हर्षित मुख रहने का। मेरे पास तो हर्षित मुख वाले नहीं आते हैं, मेरे पास रोने वाले बहुत आते हैं, उदास निराश और हताश, ये आत्माएं मेरे पास आते हैं। तो हर्षित करना इस समय लोगों को कठिन होते जा रहा है। दुनिया में भी ये बात लोग समझ रहे हैं। बेचारे दुनिया वालों को पता नहीं है कि नेचुरली हर्षित मुख कैसे रहे। उनको हर्षित मुख बनने के लिए या तो होटल में खाना खाना पड़ता है, या तो फिर उनको हॉलिडे चाहिए हर्षित मुख बनने के लिए, या तो फिर विकार चाहिए, काम विकार हर्षित। पर ये सब अल्पकाल के हैं, ये आपको सदा काल के लिए हर्षित नहीं रख सकते। हर्षित मुक्ता ये नेचुरल अवस्था होनी चाहिए। और हर्षित कौन रह सकते हैं? तो आजकल एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है, उसमें बताते हैं कि डोज ऑफ हैप्पीनेस। हम भी इसके ऊपर मेडिकल साइंस में बताते हैं। डोज शब्द में 4 केमिकल है। डी माना डोपामिन, जो हमारा एडिक्शन का हार्मोन है। ओ माना ऑक्सीटोसिन, एस माना सीरोटोनिन, और ई माना एंडोर्फिन। ये 4 पदार्थ अगर हमारे मस्तिष्क में निकलते हैं तो हम हर्षित मुख रह सकते हैं निरंतर। और इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। शॉर्ट में डोपामिन ये गोल वाला हार्मोन है। गोल माना जो लक्ष्य हम रखते हैं उसको प्राप्त करते हैं तो लोग हमको अप्रिशिएट करते हैं, डोपामिन रिलीज होता है। एक आदत आपको डाल लेनी चाहिए, मैं ये करता हूँ। अमृत वेले लक्ष्य रखता हूँ कि आज के दिन भर में मुझे क्या क्या करना है। छोटी छोटी बातें होती है, और जब वो अचीव हो जाती है तो उसको टिक करना है, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये सभी बॉसेस करते हैं कंपनी में, इनकी दिनचर्या होती है। कुछ लोग रात को ही करते हैं दूसरे दिन की प्लानिंग, और दूसरे दिन रात को सोने से पहले देखते हैं कि मैंने 10 चीजें जो लिखी थी उसमें से कितनी चीजें मैंने पूर्ण कर दी। पूर्ण होने के बाद उसको टिक करना है कि ये हो गया करके। तो ये गोल अचीव करने का सेटिस्फैक्शन, डोपामिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन ये
हार्मोन, इसको ट्रस्ट हार्मोन कहते हैं। ये रिश्तों का हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की छाती पर उसको रखा जाता है, वो बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है। बॉन्डेज हार्मोन इसको कहा गया है। तो ऑक्सीटोसिन पैदा होता है, ये भी खुशी का एहसास दिलाता है कि हम जुड़े हुए हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। ये जो ईगो है ये हमको अलग करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के ऊपर आजकल मूवीज में भी बताया गया है, प्यार की झप्पी कहते हैं। ये बॉलीवुड में मुन्ना भाई एमबीबीएस का मूवी आया था, उसमें वो जो मूवी का हीरो है वो झाड़ू मारने वाले व्यक्ति को या पोता लगाने वाले को बहुत जोर से प्यार की झप्पी देता है, क्योंकि उसको ऐसे प्यार की झप्पी किसी ने नहीं दी थी। इसको हग थेरेपी भी कहा गया है। विदेशों में कुछ लोग रास्ते पे खड़े होते हैं बोर्ड लेके हाथ हाथ में, उस बोर्ड के ऊपर लिखा रहता है, इफ एनीवन नीड्स हग प्लीज कम। अभी ये विदेशों में क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि लोग अकेले बनते जा रहे हैं, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। भारत में ऐसा नहीं था। भारत में लोग है ना परिवार के साथ रहते हैं, और परिवार में भी बहुत सारी लोग होते हैं एक दूसरे को समझने वाले। अभी वो फैमिली कल्चर भी भारत से जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ रहे हैं। भारतवासी भी अकेले रहते जा रहे हैं, तो जैसे अकेलापन आता है तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कम होने लगता है। अभी अकेलेपन को दूर करने के लिए विदेशों में उन्होंने पेट थेरेपी चालू किया। पेट थेरेपी माना घर में कुत्ता बिल्ली रखते हैं, तो वो भी आपका अकेलापन दूर करते हैं, लाइव एनर्जी होती है। तो ऑक्सीटोसिन के लिए क्या करना चाहिए? तो हमारे रिश्ते सभी अच्छे होने चाहिए। हम तो हर एक के गले लग नहीं सकते हैं। आपने अगर देखा होगा कि अव्यक्त बाप दादा दोनों दादियों को अपनी बाहू में लेता है। एक तरफ दादी जानकी बैठी है, एक तरफ दादी प्रकाश मणि बैठी है। अब ये सीन इतना सुंदर था। बाबा दोनों अपने सिर बाबा की गोदी में रख रहे हैं। तो ये चित्र देखकर भी हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो सकता है। तो ऑक्सीटोसिन ये बॉन्डेज हार्मोन है, रिश्तों का हार्मोन है। तीसरा है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन डॉक्टर्स इसको डिप्रेशन का हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन अगर कम हो जाता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, और जो साइकियाट्रिस्ट है जो भी दवाई देते हैं इस हार्मोन को बढ़ाते हैं। तो उस दवाइयों का नाम ही SSRI बोलते हैं, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स। ये दवाइयाँ जो होती है हमारे ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाते हैं। सीरोटोनिन कब बढ़ता है? तो आप कोई अच्छा काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो आपका सीरोटोनिन बढ़ने लगता है। और चौथा हार्मोन है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन का मतलब है एंडोजिनस मॉर्फिन, माना ये अफीम होता है हमारे शरीर में, नेचर ने हमको दिया हुआ है। तो जब आप बहुत ही कसरत का काम करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ये एंडोर्फिन पेन किलर रिलीज होता है। तो जो भी एक्सरसाइज करते हैं उनके बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है। तो ये चारों हार्मोन हमारी खुशी को बढ़ाते हैं। माँ बाप को केवल एक ही काम करना है, अगर बच्चों को डिप्रेशन से बचाना है। जैसे ही बच्चे आए आपके घर पे स्कूल पे से, तो उनको बाहों में लेना है। ऑक्सीटोसिन डेवलप होगा, दोनों का बॉन्डेज। उनकी पीठ थपथपानी है ना, पीठ थपथपाना है, उनको अप्रिशिएट करना है। उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो डोपामिन एंड सीरोटोनिन या हार्मोन रिलीज होगा, और उनको मोबाइल के बजाय कंप्यूटर के बजाय मैदान में खेलने के लिए भेजना चाहिए, फिजिकल गेम्स। उससे उनका एंडोर्फिन रिलीज होगा, उनकी खुशी बनी रहेगी। तो निरंतर हर्षित मुख के लिए
हमको ये सब बातें करनी चाहिए, वर्तमान साइंस कहता है। दूसरा गुण बाबा ने बताया, अचल अडोल। अचल अडोल, ये शब्द भी बहुत सुंदर है। डोलायमान नहीं है, हलचल में नहीं आते हैं। तो कौन से बच्चे अचल अडोल रह सकते हैं? जिनका फाउंडेशन पक्का है ना। जो बिल्डिंग कमजोर रहती है वो हिलते रहती है। अचल अडोल माना ज्ञान योग का फाउंडेशन पक्का चाहिए। एक ही पॉइंट मुझे तो शक्ति देती है, वो माना ड्रामा की पॉइंट। जब मेरे बुद्धि के अंदर ये स्पष्ट है कि इस ड्रामा में अकल्याण हो नहीं सकता है और मैं सदैव सुरक्षित हूं, तो हलचल में आने का प्रश्न ही नहीं होता। और पॉइंट उसमें ऐड करते जाओ, अचल अडल बढ़ने की पॉइंट। जो शास्त्रों में गायन है अंगद का, अंगद ने रावण के दरबार में पैर दबा दिया और आह्वान किया, कोई भी मेरे पैर को हिला दे तो हम सीता को हार जाएंगे। अभी अंगद ने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे की? क्योंकि अंगद निश्चय बुद्धि था और उसको पता है कि सीता तो राम की है, मेरे को केवल हिम्मत करना है, अभी जिसकी है वो बचाएगा। तो हमको भी ज्ञान में बाबा ने लाया है। बाबा की नजर हमारे ऊपर है, जिम्मेवारी बाबा की है, मेरी एक ही जिम्मेवारी है, श्रीमत पर चलना। तो ऐसे अचल अडल बच्चे बाप का शो कर सकेंगे, जो स्थिर है, अस्थिर नहीं है। और मस्त अवस्था, एक रस अवस्था। तो एक रस माना जिन्होंने अपने बाकी के सभी रास्ते बंद कर दिए रस के। नहीं तो दुनिया में इस समय बहुत सारे रस है, खाने का, पहनने का, कितने सारे रस है। और माया ये अनेक रसों की तरफ हमें आकर्षित कराती है। तो ऐसे अनेक रसों से मुक्त केवल एक परमात्मा का रस खींचने वाले ऐसे बाबा के बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं। तो कोइंसिडेंस नहीं है, बाबा ने बुद्धि को ही बोला है स्वच्छ बनाओ और विचारों को शुद्ध और स्वच्छ बनाओ। भगवान को एक क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, वो है स्वच्छता और पवित्रता। तो ब्रह्मचारी तो बहुत लोग रहते हैं। ब्रह्मचारी पवित्रता की शुरुआत है, वो भी कई लोगों को रहना मुश्किल होता है। लेकिन लौकिक में भक्त लोग भी ब्रह्मचारी का पालन करते हैं। लेकिन उससे आगे की अवस्था वो है मन और बुद्धि की स्वच्छता, जिसको बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है मुरलियों में। कि जो वैष्णव होते हैं, माना विष्णु के संप्रदाय वाले, तो लौकिक में तो वो कहते हैं कि हम किसी के हाथ का खाते नहीं है, तामसी भोजन स्वीकार नहीं करते, माना प्याज लहसुन वगैरह। लेकिन बाबा ने हमको देखो उसकी गहराई बताई है कि किसको सच्चा वैष्णव कहेंगे। तो शिव भगवान वाच है, बाबा ने कहा मन और बुद्धि से किसी की नेगेटिविटी को टच भी नहीं करेंगे। वो माना निगेटिविटी उनको स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे आजकल ऐसे कपड़े आए हैं, वो कपड़ों की बनावट ही ऐसे है कि उनमें सिलवटें नहीं गिरती है, वो हमेशा स्ट्रेट रहेंगे, क्लीन रहेंगे, उसके ऊपर पानी भी नहीं ठहरता है, वाटर प्रूफ कपड़े कपड़े आए हुए हैं। तो हमारी बुद्धि भी ऐसे माया प्रूफ बननी चाहिए, जो निगेटिविटी हमारे अंदर स्पर्श ही नहीं करे। बाबा के शब्द मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। बाबा ने कहा इतना पवित्र बनना है, पवित्रता की परसेंटेज को, डिग्री को इतना बढ़ाना है। बाबा के शब्द है, अपवित्रता की अविद्या हो जाए। माना हमको ये समझ में ही नहीं आया अपवित्रता किसे कहते हैं, हमारी बुद्धि में वो बात आए ही नहीं। तो ये है अपवित्रता की अविद्या। इतना स्वच्छ बनाए जो श्रीमत को हम बुद्धि में धारण करें, वो भी यथार्थ रीति से, तभी हम बाप का नाम बाला कर सकते हैं। अभी चेक करना चाहिए है कि क्या मेरे मन और बुद्धि इतनी स्वच्छ है। और ऐसे जितने स्वच्छ बुद्धि वाले बाबा के बच्चे बनेंगे,
उतना वो स्टेज पर आएंगे और बाबा उनके द्वारा सेवा कराएगा। इंसिडेंटली आज के मुरली का सार, प्रश्न और वरदान तीनों इसी के ऊपर है। अब ये कोई इंसिडेंस नहीं है। बाबा का फ्लो समझ में आना चाहिए। मन बुद्धि को स्वच्छ करो, बाप का नाम वाला करो। वरदान भी इसी के ऊपर है कि स्मृति स्वरूप बनो। हमने देखा दुख का कारण विस्मृति है। विस्मृति माना जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हम किसके हैं, तभी हम दुखी होते हैं। अगर हम ये हमेशा ध्यान में रखें कि मैं हाईएस्ट होलीएस्ट शिव बाबा की डायरेक्ट संतान हूँ और उसकी पालना में पल रही हूँ, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर हमेशा है और मेरा कल्याण हो नहीं सकता क्योंकि मैंने उसको जीवन दिया है, तो डरने की बात ही नहीं है। दुनिया में दुनिया वाले कहते हैं कि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। अभी ये स्मृति की बात है। संतों ने सभी यही कहा है, जाको राखे साईं या मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके। कितनी नशे की बात है कि बाल भी बाका नहीं कर सकता किसी का। ऐसा भी संतों ने कहा। महाराष्ट्र में एक संत होके गए, संत रामदास। उन्होंने कहा, समर्थाची या सेवका वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडळी कोण आहे। माना वक्र दृष्टि भी नहीं पड़ सकती समर्थ बाप के समर्थ बच्चों के ऊपर। ये सब अवस्था भक्तों ने अनुभव किया है। मैं अपने लेक्चर में ये बात हमेशा सुनाता हूँ बाबा के बच्चों को कि देखो, दुनिया में भक्त लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मानो उनको भी नशा है कि राम राम बोलो या अल्लाह अल्लाह बोलो या जो भी है, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको वो भगवान समझते हैं, तो उसका नाम लो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आप सोचो, नाम लेने से काम होता है तो जिसके साथ स्वयं भगवान है उसका काम कैसे अटक सकता है। लेकिन ये स्मृति होनी चाहिए, ये स्मृति बहुत पक्की होनी चाहिए। तो ये स्मृति स्वरूप बनना ही संपूर्ण अवस्था है। नष्ट मोह बनना कठिन हो सकता है। जब मैं मोह के ऊपर सुनाता हूं तो कई लोगों का दिल में धड़धड़ होती है क्योंकि उनको उस मोह रूपी रिश्ते में सिक्योरिटी अनुभव होती है। जबकि बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि ये सब सहारे हिलने वाले हैं, सब हिलने वाला है। कोई भी विनाशी सहारा अगर आपने बनाया तो आप हिलने वाले हैं, क्योंकि सहारा ही विनाशी है। समझो कोई देहधारी आपके साथ है, आपने उसको अपना सहारा बना लिया। अभी वो कब तक रहेगा आपके साथ में? कभी ना कभी वो जाएगा। वो जाने के बाद क्या, फिर आप अकेलेपन अनुभव करोगे और फिर उसकी याद आते रहेगी। इसीलिए हमेशा जहां पर भी है, जब तक कोई देहधारी आपके साथ में, अच्छी बात है, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी का भरोसा नहीं है। शौक नहीं लगना चाहिए जब वो देहधारी चला जाता है। कितना शौक लगता है लोगों को अचानक जब कोई देहधारी चला जाता है, तो दुनिया चलते रहती है। जिनके माँ बाप चले गए, आप सोचो कम उम्र में उनकी क्या हालत होगी। जिनका पति चला गया कम उम्र में, उनकी क्या हालत होगी आप सोचो। लेकिन उन्होंने हिम्मत रख के अपने आप को आगे लाया है। तो किसी भी विनाशी सहारे को अपना सहारा मत बनाओ। अविनाशी सहारा बाबा हमारे साथ है हर वक्त, इसको फील करो। तो ये एक स्मृति हो गई। आज बाबा ने इसको ही अंडरलाइन किया है वरदान में कि स्मृति दिला दे औरों को कि मैं आत्मा हूं। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा या मणि को बाबा ने उदाहरण दिया है कि जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता,
ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान को भूल जाए, अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए, विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्ची सेवादारी। मैंने ऐसे बाबा के बच्चे देखे हैं। अभी मैं मधुबन में हूँ तो मुरली क्लास में जब मैं जाता हूँ सुबह, तो मैं देखता हूँ जो योगी बाबा के बच्चे हैं, मुरली तो 7 बजे चालू होते हैं, ये 6:30 6:15 बजे आके बैठते हैं। और कुछ बाबा के ऐसे बच्चे हैं जिनके मस्तक में आत्मा चमकती है, उनको भी पता नहीं होगा शायद। हम बड़ी दादी को तो ये बहुत स्पष्ट रूप से हम देखते थे। बड़ी दादी उस समय 6:45 बजे मुरली चलाती थी, तो बड़ी दादी के मस्तक में हम मणि देखते थे चमकते हुए। ऐसा साक्षात्कार बहुत लोगों को होता है। तो ये प्रैक्टिकल है जो बाबा कहता है, आगे चलकर शायद ये बढ़ने वाला है। हमको भी नहीं पता होता है कि हमारे मस्तक में किसी को मणि दिखाई देती है। मुझे भी ये पता नहीं था, लेकिन बाबा ने ये अनुभव कराया महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट में। मुझे वुमेन्स डे पर बोलना था, सभी माताएं बैठी थी, मैं अकेला भाई था। मुझे नशा मुक्ति के ऊपर बोलना था कि नशे की तकलीफ ज्यादातर माताओं को, बहनों को होती है। और मुझे लास्ट में रखा था, और सभी माताओं ने बहुत पावरफुल स्पीच दिया लास्ट में। मैं सोचा अभी मैं क्या सुनाऊं। तो ब्रह्मा कुमारी का थोड़ा प्रेस्टीज का इश्यू था। मैंने बैनर की तरफ देखा तो प्रकाश मणि दादी का फोटो था। एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए दादी को मैंने देखा, और फिर बाबा की याद में बोलना चालू किया। तो मैंने नशा मुक्ति के ऊपर छोड़ के स्त्री शक्ति के ऊपर ही बोलना, मेरा स्पीच पूरा फ्लो हो गया। और वो स्पीच के बाद एक भाई जो कर्नाटक का है मेरे पास आके मुझे कह रहा है कि भाई साहब आपने कौन सा तिलक लगाया, इतना चमक कैसे रहा है। तो उनको मराठी भाषा नहीं समझ में आती थी, ये मराठी में हुआ। तब उन्होंने कहा मुझे पता नहीं आपने क्या बोला, लेकिन आपके मस्तक पे एक मैं मणि चमकते हुए देख रहा हूँ कंटिन्यूअस। तब मुझे समझ में आया कि ये सब क्या हो रहा है। तो हमको ही नहीं पता होता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन बाबा अपने बच्चों को यूज करता है सेवा की तरफ। सेवा करते समय जो निमित्त भाव से चलते हैं, तो लोगों का अटेंशन जाएगा आत्मा की तरफ। उनको फिर हमने आत्मा का परिचय दिया। तो बाबा ने कहा ऐसे सच्चे सेवाधारी बनो जो आपके द्वारा ये मनी दिखाई दे। बाबा ने मुरली में यहाँ तक कहा कि आगे चलकर त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार होगा। माना एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, और मस्तक में मणि, ये त्रिमूर्ति लाइट। तो पूरा ये स्वच्छता के ऊपर, पवित्रता के ऊपर आज की पूरी मुरली है। देखो शुरुआत में मन बुद्धि कहा है, स्लोगन में भी बुद्धि को ही बाबा ने याद किया है कि अवगुण धारण करने वाले बुद्धि का नाश कर, सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। महाराष्ट्र में एक प्रार्थना बोली जाती है, भारत में भी बोली जाती है, संस्कृत की है। हम बचपन में बोलते थे कि शुभं करोति कल्याणम। उसमें एक लाइन आता है कि शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते। कि हमारे बुद्धि में जो शत्रुत्व का भाव है कि ये मेरा शत्रु है और ये मेरा मित्र है, इस ये निकल जाना चाहिए। जिनके भी बुद्धि में ये शत्रु का भाव है, मुझे बहुत लोग मिलते हैं ऐसे, कहते हैं सचिन भाई ये मुझे बहुत विरोध करता है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरे काम में टांग अड़ाता है। तो योगियों का कोई भी शत्रु नहीं होता, ये ध्यान में रखना है। यही अवगुण धारण करने वाली बुद्धि है। वो आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहा है। मुझे अपने को सुरक्षित रखना है लाइट के कार्प के अंदर। अपनी बुद्धि को इतना दिव्य बनाना है कि किसी के कोई भी वाइब्रेशन मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाले। शुद्ध घमंड में रहना है, बाप का शो करना है, सिद्ध करके बताना है कैसे। श्री कृष्ण देहधारी है और परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। ये पूरी मुरली शो के ऊपर है, बाबा ने लॉजिक दिया है। आज बनारस के गुप्ता भाई जी को भी याद किया हुआ है। बाबा ने उनको बताया था कि उनको भी समझाओ, जो विद्वत मंडली है बनारस में है।
अब ये सब होने वाला है, मुझे तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अंदर से भासना आती है कि समय बहुत कम पड़ा है और बाबा के अनन्य रतन बच्चे विश्व की स्टेज पर आ रहे हैं। मुझे कुछ समाचार सुनाना था लेकिन समय कम है, इसलिए कल हम इसको देखेंगे कि कैसे ड्रामा समाप्ति की ओर आने वाला है, आ रहा है। उसके कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। आज के पूरे दिन का अगर आप मुझे टेक होम कहो तो मैं कहूँगा हर्षित मुख रहो। पूरे दिन भर में भगवान मिलने के बाद भी हम रोते रहे, कौन से युग में खुश रहेंगे। तो हर्षित मुख, अचल अड़ल स्थिर और मस्त रहना है, ईश्वरीय नशे में रहना है, मन और बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाना है, बुद्धि को दिव्य बनाना है और विशेष स्मृति स्वरूप अवस्था का अभ्यास करना है कि मैं मस्तक मणि हो और हर एक के मस्तक के तरफ ही ध्यान जाए कि ये भी मस्तक बनी है। हम सब ईश्वर की संतान, आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति।